नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और एक बात, ये रीडिंग आप 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। 12 से लेके 18 तारीख तक की देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। प्लीज यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बताइए उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न की पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्ट्रेंथ के कार्ड बहुत अच्छे कार्ड हैं। हो सकता है आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन 12 के 12 राशि हो सकते हैं। लियो आया तो मैंने बता दिया। आपके पर्सन अभी अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं। हो सकता है किसी कारण से वो खुद को पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस करते थे, या फिर कोई वजह होगा कि वो खुद में एक हिम्मत जुटा रहा है। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर आपके साथ रिश्ते में पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है इनमें उतनी काबिलियत, उतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि रिश्ते को आगे ले जाए, इसीलिए ये इंतज़ार कर रहा है करेंटली कब उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए और वो रिश्ते को आगे ले जाए। फिलहाल वो दिमाग से सोच रहे हैं। हो सकता है पहले दिल से सोचता था ये इंसान, लेकिन अभी दिमाग से सोच रहा है और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कब इनका वो स्टेबिलिटी आएगा और कब ये एक्शन लेंगे। ये खुद का जो पोजीशन है उसको हाई करने की कोशिश कर रहा है, अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। और आजकल करंटली ये दिमाग से सोच रहा है, क्योंकि दिल से सोचना अभी इन्होंने बंद कर दिया है, और बेकार की बातों से खुद को, कम से कम बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की जो परेशानी भरी जो स्थिति है उससे वो खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, और अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, और किसी चीज़ का उनको इंतज़ार है। हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी का ही इंतज़ार हो, क्योंकि अगर उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगा तो मुझे लगता है उनको आप मिल जाओगे। इसीलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, आप भी अपने अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको भी बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपने पहले अपनी बैलेंस से चीज़ों को नहीं देखा, या फिर पेशेंस नहीं रखी अपने आप में। तो अभी आप भी पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। हो सकता है उनकी कॉल का, या फिर उन्हें उनकी आने का, या फिर अपनी लाइफ को सही करने का इंतज़ार आपका है। तो अभी आप भी बहुत स्लोली, पेशेंसली आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप भी कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो सकता है पहले आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, इसीलिए अभी आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक का इंतजार कर रहे हो कि कब आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले और तब तक आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। ये बंदा या बंदी जिसके साथ आप रिश्ते में हो, जैसे कि ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, वैसे आप भी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। पहले आपको लगता था कि ये रिश्ता हो, ये जो परेशानी है अगर आपके रिश्ते में दिखाई तो दे रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन अभी करेंटली आपको ये लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है, मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा और मुझे उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये मुझे इक्वल गिव एंड टेक ऑफर ना करे। वैसे करेंटली आप किसी पेनफुल परिस्थिति से बाहर आए हैं, पेनफुल सर्कल को ख़त्म किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन फिर भी आपने उठ के खड़ा होने की कोशिश भी की और अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश की और अपने पेशेंस, अपने अंदर भी पेशेंस रखा और पेशेंस के साथ अपनी स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन चाहते क्या हैं? कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या चाहते हैं? कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे चाहता क्या है? कैप्रिकॉर्न के पर्सन आपसे चाहता क्या है? कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे चाहता क्या है, देख लेते हैं क्या चाहता है ये इंसान। 7 ऑफ सूट्स, ये इंसान हो सकता है आपका कोई सीक्रेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है उनको ये लगता है कि आप उनसे कोई बातें छुपा रहे हो या फिर छुपा के रखा है, तो ये इंसान आपका जो सीक्रेट है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनके मन में ये चल रहा है कि आपने उनसे कुछ छुपाया है, जो भी आपने छुपाया है ये बात वो बाहर लाने की कोशिश कर रहा है और आपकी जो सीक्रेट है उसको वो उजागर करने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं। जस्टिस के कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, 7 ऑफ द मून के कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ये इंसान अभी अपने लिए जस्टिस उम्मीद कर रहा है। उनको लग रहा है कि ये चाहता है आपने उनसे जो झूठ कहा था या फिर आप बोल रहे हो उस तरह के झूठ ना बोला जाए उनसे। वो मेहनत करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जैसे कि पहले भी कार्ड आया था। इनको लग रहा है ये आपसे यही चाहते हैं कि आप उनसे सब कुछ सच कहें, कुछ ना छुपाए और गिव अप ना करें इस रिश्ते से और उनको जस्टिस मिल जाए, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनसे झूठ कहा, फरेब किया, उनसे बातें छुपाई, उनको परेशान किया। तो आप ये सारी बातों के लिए उनसे माफ़ी मांगे और उनको जस्टिस दिलाए इसी तरीके से, ताकि वो अपने लिए वो ये महसूस करे कि उनको जस्टिस मिला है। इस तरह की ये सोच रहा है। ये आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो लिब्रा हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन जो जो राशियां दिखाई दिया तो मैंने बता दिया उसको। इनको अभी एक ही रट है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप झूठ कह रहे हो, आप बातों को छुपा रहे हो या फिर छुपाया था। वो उस बात को जानना चाहते हैं और उनको लगता है कि जब तक वो उस बात को नहीं जानेंगे उनके लिए ये जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए जस्टिस का मांग कर रहा है और वो इस रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन उनको सबसे पहले आपकी जो बात आप उनसे ना कहने की कोशिश कर रहे हो ये उनको लगता है या फिर छुपाया है, पहले उस बात को उनको बता देना चाहिए, ये समझते हैं। अभी देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो।
जजमेंट चाहते हो, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में कार्ड तो ऐसा ही बता रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, या आप लोगों में परेशानी है रिश्ते में, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप पुराना दिन वापस चाहते हो, पुराने जैसे रिश्ते आप लोगों के थे वो चाहते हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के कारण आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आया है, तो आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप चाहते हो वो जो रिश्ता आप लोगों में है वो रिश्ता सही हो जाए। अभी देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड की कार्ड। आप चाहते हो कि आप लोगों का जो रिश्ता जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है, कभी बात हुआ कभी नहीं हुआ, कभी रिश्ते से फिर से आए फिर से चले गए, ये जो चीज़ जो रिश्ते में हो रहा है जो परेशानी है ये सारा चीज़ें ख़त्म हो जाए और एक स्टेबल रिश्ता आप लोगों को मिले, आप यही चाहते हो। आप चाहते हो आप लोगों की रिश्ता एक नए सर्कल में जाए। आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया था, अगर आप लोगों में से कोई एक जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी के ना होने के कारण रिश्ते से मूव ऑन किया था, या फिर कोई अगर पैसों के लिए किसी कारण से किसी रिश्ते से मूव ऑन किया था कि इस रिश्ते में पैसे कम हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप ये चाहते हो कि जो भी मूव ऑन हुआ था या फिर वो चले गए थे या फिर आप चले आए थे, कारण कोई भी हो, पैसा हो सकता है, प्यार हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है, तो आप ये सारी चीज़ों को भूल के दोबारा से स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके पर्सन इस बात को समझे, वो आपके साथ कोऑपरेट करे, आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, पुरानी बातें आप लोग भूल जाओ, इस तरह की मांग आप कर रहे हो इस रिश्ते से। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है इसमें रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। आप पहले से ही जजमेंट चाहते हो, आप इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो, पुराना जो परेशानी था वो परेशानी खत्म हो जाए और आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, ये बार बार ही आप चाहते हो, लेकिन फिर भी ये आपके जो पर्सन है वो अभी भी एक ही जगह हरा हुआ है। तो देख लेते हैं 12 से लेके 18 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। क्या इन दिनों कुछ होने की चांसेस है इस रिश्ते में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए और आप लोगों में उस बात का भी इंतजार है कि कहीं फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप लोगों को मिल जाए। तो इस हफ्ते में भी 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, हो सकता है आप लोगों को इसी चीज़ का इंतजार है कि कब रहे, कि कब फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और कब हम दोनों एक हो जाए। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों इंतजार करना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स के कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही इसीलिए इंतजार करना पड़ेगा कि आप दोनों ही अपने अपने जगह फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लड़े जा रहे हो। आपको भी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार है। लवर्स का कार्ड आया है, आप लोग डिसीजन तो लेना चाहते हो, आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो, आप लोग एक दूसरे को बहुत बैडली चाहते हो, मतलब एकदम फिजिकल अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक अलग तरीके की अंदाज है आप दोनों में, दोनों ही अपने अपने जगह अड़े हुए हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ना वो आगे आ रहा है ना आप आगे आ रहे हो, लेकिन मिडिल में क्या आया है देखो, लवर्स के कार्ड आए हैं। प्यार तो है, रिश्ते में एक लस भी है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पे अड़े हुए हो, ना वो कुछ 1 इंच छोड़ रहा है ना आप छोड़ रहे हो। आप भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, ये भी अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। फर्क ये है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप जो हो
या फिर वो जो भी है, कोई एक है जो अपने बारे में सोच तो रहा है, साथ ही साथ किसी की बुरा भी नहीं चाह रहा है, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। ये आप उनके बारे में भी सोच रहे हो, अपने बारे में भी सोच रहे हो, ये अपने बारे में सोचे जा रहा है कोई एक है। और डिसीजन तो लेना होगा, लेकिन डिसीजन होगा कैसे? कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो, ना आप ना आपके पर्सन। दोनों ही अपने अपने कामयाबी, अपनी अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। दोनों ही अपनी पोजीशन को देख रहे हो, मैं इस पोस्ट में हूँ, मुझे इसे बरकरार रखना है। अपने अपने जिद पे अड़े हुए हो दोनों, तो कैसे आओगे एक साथ? प्यार को निभाने कैसे आओगे बताओ? दोनों ही अपने अपने जिद में अड़े हुए हो, इसीलिए आउटकम यही होगा। डिसीजन लेना चाहिए लेकिन ले नहीं पाओगे। डिसीजन एक होगा, इसका ये मतलब नहीं कि डिसीजन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार के बाद आप लोगों में डिसीजन जरूर होगा। दोनों ही अपने अपने जिद में अड़े हो, ना वो 1 इंच आगे आ रहा है, ना आप 1 इंच पीछे जा रहे हो। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। यूनिवर्स जी यही कह रहा है, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 2 ऑफ कप। यूनिवर्स जी यही कह रहा है, इस रिश्ते में देखो ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, एक जिंदा दिल रिश्ता बन सकता है। इस रिश्ते में जो कुछ होना चाहिए एक रिश्ते में, आप लोगों की रिश्ते में वो सारे चीजें हैं। लोगों को दिखाने के लिए भी ये रिश्ता जुड़ सकता है, जुड़ेगा भी। लेकिन अगर आप लोग अपना अपना इमोशन कंट्रोल करके जिद में अड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे से आप दोनों को प्यार है, एक दूसरे को दोनों की जरूरत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। हर तरीके की रिकॉन्सिलेशन का चेष्टा आप लोग चाहते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये रिश्ता एक जिंदा रिश्ता है। इस रिश्ते में लाइफ है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है। ये रिश्ता आगे जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग अपने अपने जिद के कारण रिश्ते को खराब करोगे, ये इसका जो परिणाम होगा वो आप ही को भोगना पड़ेगा। आप लोग इंतजार किए जा रहे हो, ना वो आगे आ रहा है ना आप आगे आ रहे हो। इस तरीके से रिश्ता तो नहीं चलेगा, किसी को तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, तो क्यों नहीं आगे आके रिश्ते को सही करते हो? यूनिवर्स जी यही चाहते हैं कि आप लोग आगे आओ और रिश्ते को सही करो, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। अपना अपना इमोशन कंट्रोल करके दोनों ही बैठा हुआ है। अब ये आपको सोचना है कि क्या करना है आप लोगों को रिश्ते को सही करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।